तो 3 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। खबर सबसे पहले मुरादाबाद से लेते हैं। यहां पर कोरोना के संदिग्ध मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस पर पथराव हुआ था। आपको पथराव की नई तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एक कोरोना मरीज की मौत हुई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों की जांच के लिए डॉक्टर लेकर जा रहे थे, जिसके बाद वहां लोगों ने एम्बुलेंस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में पुलिसकर्मी, डॉक्टर घायल हुए हैं और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और आप देख सकते हैं लगातार किस तरह से पुलिस और डॉक्टरों पर हमला किया जा रहा है। और मुरादाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस पर पथराव हुआ। आपको पथराव की नई तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम दिखा रहे हैं। एक कोरोना मरीज की मौत हुई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों को जांच के लिए डॉक्टर लेकर जा रही थी। जांच उन्हीं के लिए थी, उनके ही हित में थी, लेकिन इसके बाद वहां पर लोगों ने एम्बुलेंस पर पथराव कर दिया। फरीद शम्सी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जोड़े हैं। फरीद, इस वक्त हालात किस तरह के हैं? काबू में है? वहां पर पुलिस बल अब भी तैनात है? जी हाँ नीलू, जिस वक्त स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम पर पथराव हुआ, उसके बाद से भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंच गया है। डीएम एसएसपी मौके पर हैं। उसके बाद लोग समझाकर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच दोबारा फिर पथराव शुरू कर दिया कुछ महिलाओं ने छत से। उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया है, कई लोगों को हिरासत में लिया है और अब पुलिस और ज्यादा सख्ती दिखाकर पुलिस ने उस पूरे इलाके को सील कर दिया है। ठीक है फरीद, वहां पर हम देख रहे हैं कि ठीक है, पुलिस वाले वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही है, सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये तस्वीरें दिखा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है एम्बुलेंस पर, डॉक्टरों पर, पुलिसकर्मियों पर, यानी तैयारी पहले से की गई थी इनकी तरफ से। जी हाँ नीलू, ये नागफनी का जो इलाका है, यहाँ पुलिस एक कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद उसके संपर्क में आए लोगों को, उसके परिवार के सदस्य को लेने गई थी। वहाँ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और जब मृतक परिवार थे, उनके सदस्य गाड़ी में बैठने ही वाले थे, तभी वहाँ के आसपास के इलाकों के लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, गाड़ियां भी टूटी। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। जागरूकता की काफी कमी है इस इलाके में। इस इलाके में रहने वाले लोग अक्सर पहले भी कई मामलों को लेकर पथराव कर चुके हैं। मुरादाबाद का नागफनी इलाका रामगंगा से सटा इलाका है और अति संवेदनशील थाना की श्रेणी में ये मुरादाबाद में आता है। और इसके बावजूद पुलिस का यहाँ थोड़ा सा होमवर्क कम था। पुलिस को पता नहीं था कि इस तरह की घटना हो सकती है और उसकी नतीजा ये निकला कि पथराव हुआ। जी नहीं। और फरीद, कितने लोगों को अपने साथ लेकर जा रही थी ये एम्बुलेंस, जबकि ये पथराव हुआ जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हीं के हित में ये काम हो रहा है। लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये कोरोना आपके मोहल्ले में या आपके कॉलोनी में फैलता है तो आप भी इससे बच नहीं पाओगे और उसके बाद ये चीजें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। क्या इनकी समझ में ये बातें नहीं आती हैं क्या? यह नीलू, प्रधानमंत्री ने भी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लागू किया है। उसके बावजूद लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि बड़े बड़े देश इससे हार मान चुके हैं और ये लोग खुद एक तरह से कोरोना को बढ़ावा देने वाली हरकतें कर रहे हैं। बिना मास्क, बिना किसी सुरक्षा के घरों से बाहर निकल आए, सड़क पे खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, पुलिस पर पथराव करने लगे। जो लोग, जिन्हें भगवान के बाद का दर्जा दिया जाता है, डॉक्टरों का, जो इस महामारी में अपनी जान जोखिम में डाल के आपके घनी आबादी वाले इलाके में आ रहे हैं जांच करने, अपने परिवार को छोड़कर, उनके साथ आप इस तरह की शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, उन पर पथराव कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा शिक्षा की कमी वाला इलाका है और बेवजह पुलिस पे और डॉक्टरों पे पथराव किया है, जो काफी शर्मनाक है। जी नहीं। बिल्कुल फरीद, एक तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरी चुनौती इन लोगों जैसे व्यक्तियों से है जो कि अगर डॉक्टर या पुलिस जाते हैं, इन तक पहुंचते हैं कि अगर ये कोरोना संक्रमित हैं तो बाकी लोगों में ये संक्रमण ना फैले, इसके लिए वहां पर काम करते हैं, इन पर पथराव किया जाता है। अब इस पूरे मामले में जिस तरह से हमारे पास भी फुटेज है, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से वहां पर पथराव किया गया है और टारगेटेड थे पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी, वहां पर टारगेट किए गए थे। अब इस फुटेज आने के बाद क्या किसी को चिन्हित किया गया है? क्या इनको पकड़ा गया है? कार्रवाई हो रही है इन पर? जी हाँ नीलू, पथराव के दौरान पुलिसकर्मियों ने नाजिम नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। उसके बाद जो वीडियो फुटेज हैं पुलिसकर्मियों के पास भी हैं, उनसे चिन्हित कर अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। शुरू में तो पुलिस ने आरोपियों को नजरअंदाज कर पहले जो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए लोग थे उन्हें प्यार से लेने की बात कही थी, लेकिन अब जब पुलिस पर दोबारा पथराव हुआ तो अब पुलिस को भी एक संयम होता है, सीमा होती है, उसके बाहर हो गए हैं। अधिकारी भी पुलिस को समझा रहे हैं, लेकिन पुलिस पर पथराव हुआ है तो उसके बाद वो अब उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि
शाम तक या तो शासन स्तर से या मुख्यमंत्री स्तर से आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई का भी ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल। और फरीद, हमने देखा था जब एम्बुलेंस पर पथराव किया गया उसके बाद डॉक्टर और पुलिस वाले भी नाराज हो गए थे। डॉक्टरों का कहना था कि अब हम इलाज नहीं करेंगे। जब ये लोग समझ नहीं रहे हैं हालात को और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन तक पहुंचा जाए, इनको ठीक किया जाए, ये हम पर ही पथराव कर रहे हैं, अब हम इलाज नहीं करेंगे। तो डॉक्टर अभी इलाज करने के लिए माने हैं। डॉक्टर का गुस्सा शांत हुआ है इसके बाद? जी हाँ नीलू, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा और न्यूज़ 18 की तरफ से मैं उन डॉक्टरों को भी सलाम करूंगा जो पहले गुस्से में आ गए थे और पथराव के बाद उन्होंने इलाज से इनकार कर दिया था, लेकिन अधिकारियों के समझाने पे वो अपना सारा गुस्सा भूल गए और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो उस इलाके से लाए गए लोगों के इलाज के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। और बहुत अच्छी बात है, डॉक्टरों ने बिना किसी नाराजगी के अब इलाज करने की बात कही है। जी बिल्कुल फरीद, तो हम कह सकते हैं डॉक्टरों ने अगर उन पर कोई पत्थर मार रहा है, उनको पीट रहा है, इसके बावजूद भी तमाम नाराजगी को भूलकर डॉक्टर इन जैसे एरिया में जा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो इससे समझने की जरूरत होगी कि ये सारे काम हमारे लिए किए जा रहे हैं और इस तरह से पथराव करना कहीं से भी ठीक नहीं है। इस वक्त स्थिति क्या है? और सबसे बड़ी बात है, जिस इलाके में ये पथराव हुआ है जहां पर स्वास्थ्य कर्मी गए थे, वहां अब तक कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं और इस एरिया को क्या सील किया गया था क्या फरीद? जी हाँ, मैं बताऊंगा नीलू आपको। जो कोरोना पॉजिटिव 49 वर्षीय व्यक्ति की जब मौत हुई उससे 12 दिन पहले उनके परिवार में उनके एक भाई की भी मौत हो चुकी थी, जिसका परिवार वालों ने किसी को नहीं बताया था और उनकी जो भी मुस्लिम रीति रिवाज से दफन होता है वो निपटा दिया था 10-15 लोगों ने जाकर। उसके बाद ये जो कोरोना पॉजिटिव थे इनको अस्पताल में जांच के बाद पॉजिटिव आने पर भर्ती किया गया था, तब वेंटिलेटर पे थे। तब इनकी मौत होने के बाद फिर इस इलाके को हॉटस्पॉट चिन्हित कर इसको पूरी तरह सील कर दिया गया था और यहाँ जो दुकानों को खोलने का समय दिया गया था वो खत्म करके होम डिलीवरी कराई जा रही थी और डोर टू डोर इस इलाके की चेकिंग की जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां जाकर लोगों से बात कर रही थी। उसी की बातचीत के आधार पर ये लोग चिन्हित किए गए थे कि ये कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे। तो आज इन्हें क्वारंटाइन करने के लिए लेने गई थी स्वास्थ्य विभाग की टीम, तब इन पे पथराव हुआ। तो फिलहाल जो अब पुलिस को और ज्यादा सख्ती दिखाने की जरूरत है। अभी तक पुलिस ये चाहती थी कि लॉकडाउन में लोगों को जरूरत की चीजें मिलती रहे, परेशान ना हो, लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया और पुलिस और डॉक्टरों पे पथराव करके उन्हें भी मजबूर कर दिया कि अब वो इन चिन्हित इलाकों में और ज्यादा सख्ती करें। जी नहीं फरीद, क्या इनको समझ में नहीं आ रहा कि हालात कितने खराब हैं? अगर संक्रमण फैलता है तो जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि इनके पूरे मोहल्ले को अपनी चपेट में ले सकता है, क्या इनको ये बात नहीं समझ में आ रही है? आपकी या तो आज बात हुई होगी या पहले बात हुई होगी, ये क्या कहते हैं? आखिर क्यों उस तरह की हरकतें? एक अंधे का वायरस जब दुनिया भर में फैल जाता है, हिंदुस्तान में आ जाता है और उसके बाद अंधे का वायरस लोगों की जान ले रहा है, उन्हें पीड़ित कर रहा है, तो गनीमत है कि हमारे देश में अभी इतनी बुरी स्थिति नहीं है। सरकार के जो कदम है, एहतियाती कदम है, उससे बिल्कुल फरीद, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। लखनऊ से अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि ये मामला काफी अहम है और इसको खुद सीएम योगी ने इस पर संज्ञान लिया है। अजीत, सीएम योगी ने इस पर क्या कुछ कहा है जिस तरह की घटना मुरादाबाद में निकलकर सामने आई है? देखिए, बिल्कुल नीलू, सीएम ने इस घटना का संज्ञान लिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर जो इस महामारी में दिन रात सेवा कर रहे हैं उन पर हमला करने वालों को अक्षम अपराध है और उसकी निंदा की जाती है। साथ ही उन्होंने मुरादाबाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को साफ तौर पर कहा कि इन सभी उपद्रवियों को चिन्हित किया जाए और इनके खिलाफ बड़े एक्शन की बात कही है। सीएम ने रासुका लगाने का निर्देश दिया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका और आपदा नियंत्रण अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये भी साफ तौर पर सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने जो भी राजकीय संपत्ति का नुकसान किया, उनकी संपत्ति उस नुकसान की भरपाई उनसे की जाएगी जिस तरह हिंसा के समय की गई थी। साथ ही उन्होंने भी कहा कि जितने उपद्रवी हैं उनको तत्काल चिन्हित किया जाए और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सरकार का दायित्व, तो सभी उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो 3 बड़ी बातें सीएम ने कही है नीलू, जिसमें पहला कि जो अपराध किया गया है और स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों और स्वच्छता अभियान में जुड़े जो कर्मचारी थे उनके ऊपर जिन लोगों ने हमला किया उनके खिलाफ रासुका और आपदा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही ये भी कहा जिन संपत्तियों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई उन्हीं उपद्रवों से की जाएगी जिस तरह हिंसा के दौरान की गई थी, आपने देखा था।
तो सीएम की तरफ से बड़ा निर्देश और सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। बिल्कुल अजीत, और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर ऐसे लोग बातों से नहीं समझते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि स्थिति किस तरह की है, डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी इनके हित की बात लेकर, इनकी हित की बात सोचकर वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये उन पर पथराव कर रहे हैं। और सीएम योगी का ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। दर्शकों को बता दें कि मुरादाबाद की घटना पर उन्होंने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि कहीं से भी स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी या फिर सफाई कर्मियों पर इस तरह से हमला होता है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। दूसरा, एनएसए लगाया जाएगा, जो भी इस तरह के उपद्रव करेगा उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा और साथ ही साथ उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संपत्ति, जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको खराब करने की कोशिश है। एक अगर सरकारी महकमा है वहां पहुंच रहा है किसी स्थिति से निपटने के लिए, तो उन पर अगर पथराव किया जाता है तो ये भी अक्षम्य अपराध है, इसको माफ नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सदर बाजार का इलाका है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, हॉट स्पॉट है। 300 मीटर के दायरे को सील कर दिया गया। इस इलाके से अब तक 51 मरीज आ चुके हैं, जबकि 200 लोगों का टेस्ट होना बाकी। आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स के जवान मौजूद हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो बाकायदा किट पहन के ही यहाँ आ रहे हैं, जो सैनिटाइज कर रहे हैं। पुलिस का जो पहरा है वो बढ़ा दिया गया। किसी भी व्यक्ति को आने जाने की इजाजत नहीं है। इस ड्रोन के माध्यम से ही निगरानी पुलिस फोर्स के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। लिहाजा इस इलाके को आप देखिए कि ड्रोन की मदद ली जा रही है और बाकायदा उसको टेस्ट किया जाता है। इसके जो कैमरे चल रहे हैं उसके माध्यम से इसको एक तरीके से कहा जाए कि ड्रोन को निगरानी करते हैं। और आप देखिए ड्रोन को उस कस्बे के अंदर ले जाने की तैयारी पुलिस फोर्स के लोग कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो इसके कैमरे हैं वो आपकी छतों की निगरानी करेंगे और धीरे धीरे देखिए इसकी हाइट को बढ़ाई जा रही है और आगे बढ़ाया जा रहा है। और सदर बाजार के अंदर देखिए ड्रोन कैमरे को दाखिल करा दिया गया है। इसके उधर का वो इलाका है जो सील कर दिया गया है और इसके जरिए कि कोई छत पर तो नहीं है, कोई बाहर तो नहीं है, बाकायदा निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। और सबसे सेंसिटिव इलाका है, लिहाजा इस इलाके को पर ज़्यादा चौकसी बरती जा रही है ड्रोन के जरिए और लोगों को दिखाया जा रहा था। जो ड्रोन भी चला रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरीके से आप लोग इस पूरे इलाके को कवर कर रहे हैं? ये ड्रोन के द्वारा ऊपर से पिक ली जाएंगी इसकी, इसी से नज़र हो जाएगा कौन कैसे कहाँ भीड़ है, कहाँ पब्लिक इकट्ठा है, कहाँ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा 51 मरीज यहाँ से अब तक आ चुके हैं। जी जी, इसीलिए इसको देखा जा रहा है। इसको गलियों में भी देखा जा रहा है। काफ़ी हाइट पे काफ़ी दूरी तक कवर हो जाता है इससे। तो देखा आपने, काफ़ी दूर तक, काफ़ी हाइट तक इससे कवर कर रहे हैं। ये यहाँ से खड़े होकर मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। कोई गली में तो नहीं है, कोई छत पर तो नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है जो हॉट स्पॉट के इलाके में नहीं होनी चाहिए। इस ड्रोन के माध्यम से एक एक चीज़ की निगरानी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और राजधानी लखनऊ के सदर बाजार में एक दिन में 31 कोरोना पॉजिटिव मिलने से ये देश के बड़े हॉटस्पॉट में शुमार हो गया है। हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी ने इस बात का जायजा लिया। राजधानी लखनऊ में 13 हॉट स्पॉट चिन्हित हो चुके हैं। ये लखनऊ का सदर इलाका है जो लखनऊ ही नहीं देश के संवेदनशील हॉट स्पॉट में शुमार हो गया है। यहाँ पर आज 31 कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ इस सदर इलाके से 51 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। सदर इलाके की अलीजान मस्जिद से 12 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद 4-4 करके 8 और कोरोना पॉजिटिव मिले थे। और आज सुबह
KGMU लैब से जो टेस्ट रिपोर्ट आई है उसके बाद यहाँ पर 51 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से लगातार सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। दुकान, मकान, पब्लिक प्लेस, पार्किंग में खड़ी हुई वाहन, सबका सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से इस हॉट स्पॉट के इलाके में किसी भी ज़रूरी सामान की कमी ना होने दी जाए। इसी के साथ लखनऊ में 12 और हॉट स्पॉट हैं जहां भी प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि डोर स्टेप डिलीवरी कराई जाए और हर घर तक आवश्यक सामग्री पहुंचाई जाए ताकि उस इलाके में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और लॉकडाउन के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद हॉटस्पॉट के इलाकों में और सख्ती बढ़ती जा रही है। हॉटस्पॉट का निरीक्षण खुद लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश कर रहे हैं। यहाँ मौजूद है और एक एक चीज बारीकी से खुद देखते हैं, खुद समझते हैं कि कोई चीज यहीं से एंट्री पॉइंट शुरू होता है। लॉकडाउन के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो चुकी है। लखनऊ के 13 हॉट स्पॉट वाले इलाकों पर लखनऊ के जिलाधिकारी, उनकी पूरी टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। जो सैनिटाइज है वो आप देख सकते हैं कि अंदर सैनिटाइज किया जा रहा है और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश समेत सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जो जरूरी सामान है वो यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। तो अधिकारियों की जो पूरी टीम है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है और गली के अंदर अगर विजुअल कैमरा पर्सन चाहेंगे दिखाएंगे कि एक एक घर को सैनिटाइज किया जा रहा है। गली के अंदर जो मशीनें हैं, जो फुहारे हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश यहाँ मौजूद है, हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरीके से तैयारी है आज लॉकडाउन का दूसरा चरण? देखिए, जनपद लखनऊ में 13 स्थानों को सील्ड किया गया है जो कि हमारे हॉट स्पॉट्स हैं। इन हॉट स्पॉट्स एरिया में प्रशासन के माध्यम से ही डोर टू डोर 100% डिलीवरी की जा रही है और इसमें एक टाइमिंग सुनिश्चित की गई है। सुबह के टाइम पे फल, दूध, साग, सब्जी और शाम के टाइम में अलग से राशन की गाड़ियां जाती हैं जो कि डोर टू डोर डिलीवरी करके आती हैं। इसके साथ ही साथ सुबह शाम दोनों टाइम वृहद रूप से 100% सैनिटाइजेशन 2 बार सुनिश्चित कराया जा रहा है प्रत्येक घर का। और जैसे कि पोलियो अभियान में हुआ करता था या किसी भी कार्य में जब घर का सैनिटाइजेशन हो जाता है तो आप देखेंगे कि घर के ऊपर हम मार्किंग भी कर दे रहे हैं। वहाँ की जो टीम है वो सैनिटाइज्ड और घर का नंबर लिखते हुए उसकी मार्किंग कर दी जा रही है ताकि ये एक रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी रहे और लोगों को भी क्लियर रहे कि ये सैनिटाइज किया जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश। आप देख सकते हैं कि हॉट स्पॉट का इलाका और सैनिटाइज अभी भी देखिए लगातार यहाँ किया जा रहा है और खुद कलेक्टर यहाँ मौजूद है और एक एक चीज बारीकी से खुद देखते हैं, खुद समझते हैं कि कोई चीज बचे ना। और इस उन मोहल्लों की जो हॉट स्पॉट के इलाके हैं उनको 2 बार सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो सैनिटाइजेशन का काम है, जो जरूरी चीजों के वितरण का काम है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। और अभिषेक प्रकाश जो जिलाधिकारी लखनऊ थे वो बता रहे थे कि सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। हॉट स्पॉट के इलाकों में जो नीडी परिवार हैं उन्हें ड्राई राशन भी दिया जा रहा है, दूध, सब्जी, फल, दवाएं भी पहुंचाई जा रही है और खुद एक एक जगह की मॉनिटरिंग के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश निकल पड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गोपीगिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आगरा में कोरोना को लेकर 49 हॉटस्पॉट चयनित कर लिए गए हैं, लेकिन अब 9 हॉटस्पॉट निष्क्रिय होने के बाद 40 हॉटस्पॉट ही बचे हैं। हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील करके लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। आगरा का पारस हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आगरा में आए हैं और आगरा में 40 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। पहले 49 थे लेकिन 9 निष्क्रिय कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये पारस हॉस्पिटल के पास का इलाका है और चेतावनी जारी करते हुए इसे सील कर दिया गया है। पारस हॉस्पिटल से अब तक 25 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। 23 आगरा के हैं, बाकी अन्य जिलों के हैं। और पारस हॉस्पिटल से आगरा के आसपास के यानी फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, हाथरस जैसे जिलों की संख्या 8 है, जहां चिट्ठी जारी हुई है कि वहां सतर्क रहे और मरीजों की सूची जो पारस हॉस्पिटल में भर्ती थे वह संबंधित जिलों को भेज दी गई है। तो जो हॉट स्पॉट बनाए गए हैं उनकी सख्त जरूरत थी और योगी सरकार की सक्रियता के बाद सभी हॉट स्पॉट पर लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और हॉट स्पॉट वाले इलाकों में व्यापक पैमाने पर लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि कोई छूटने न पाए और कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और नोएडा में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई है। प्रशासन ने इन इलाकों को सील कर लोगों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी सोसाइटी और सेक्टर को सैनिटाइज किया जा रहा है। ऐसे ही एक हॉटस्पॉट का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने।
गौतम बुद्ध नगर में हॉट स्पॉटों की संख्या 22 से बढ़ाकर अब 25 कर दी गई है। इस समय हम एक ऐसे ही हॉट स्पॉट के बाहर खड़े हैं। हालांकि हॉट स्पॉट के अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम बाहर से ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस समय कैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि अगर मैं सामान की बात करूँ तो यहाँ पर सोसाइटी के अंदर ही जो सरकारी वेजिटेबल्स और फ्रूट और ग्रोसरी है उसकी सप्लाई की जा रही है। नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी टीम यहाँ पर तैनात कर रखी है जिससे किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो सके। मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं, उस गेट के बाहर आने की किसी को भी परमिशन नहीं है। ऑनलाइन डिलीवरी जरूर यहाँ पे जो ऑनलाइन डिलीवरी है उसकी जरूर परमिशन दी गई है, लेकिन वो ऑनलाइन डिलीवरी वाले भी इस गेट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन का ये जो फैसला है ये थोड़ा कड़ा जरूर है, लेकिन हम सबके अच्छे के लिए है, क्योंकि अगर हम इस तरीके का फैसला नहीं लेते तो ये जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता। हालांकि 22 हॉट स्पॉट्स पहले नोएडा में थे जिसकी संख्या बढ़ाकर अब 25 कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं वो भी नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लोग इस नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ सरकार क्या सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शक्ति भवन स्थित कार्यालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। लॉकडाउन में निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई होती रहे, इसी के मद्देनजर ऊर्जा मंत्री ने बैठक बुलाया था। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों की तारीफ की। बिजली आपूर्ति को लेकर यह बैठक थी। रोस्टर के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति रहे, इसी के लिए आज की बैठक थी और सीएमडी, एमडीज, डायरेक्टर के साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को इस संकट की घड़ी में निर्बाध बिजली मिलती रहे और उसमें हमारे उपभोक्ताओं को बिजली मिल भी रही है। हमारे सभी कोरोना के खिलाफ जो जंग में हमारे योद्धा जमीन पर काम कर रहे हैं, पूरी मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ऊर्जा परिवार के सभी कार्मिक अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं सभी अपने कार्मिकों को सैल्यूट करता हूं। और गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कहा कि हमारा लगातार प्रयास है कि कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोका जाए और इसके लिए सबके सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस के मुताबिक रणनीति बनाई जा रही है और किसानों की फसल के लिए मंडियों को टोकन की व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन एक्सटेंशन 3 तारीख तक हुआ है और इस बीच में प्रशासन को जो कार्रवाई करनी है उस पर पूरी तैयारी की गई है। आप जानते हैं कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में हॉटस्पॉट्स की रिवीजन की गई है। 7 नए हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं और 2 हॉटस्पॉट्स को पूर्ण रूप से हटाया गया है हॉटस्पॉट्स परिधि में और 2 हॉटस्पॉट्स को पार्शियली हटाया गया है। 27 हॉटस्पॉट्स आज की तारीख में है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी कहा था कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि जिन क्लस्टर से, जिन एपिसेंटर से ये वायरस निकली है उसको हमें वही रोकना है, इसको फैलने नहीं देना है। इसीलिए समस्त हॉटस्पॉट्स को सील करते हुए आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं के अलावा और कोई आवागमन वहां नहीं होने दिया जा रहा है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लगातार खबरों का सिलसिला जारी।